नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत करता हूं। यदि आप व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की बांध परियोजना और एनीकट को एक ही वीडियो में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग ने इस क्षेत्र को अकाल से बचाने तथा विकास हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और रायपुर वित्त द्वारा 5 बड़े तालाब खुदवाए गए 1901 में। फिर आया 1910 में। 1910 में तांदुला नहर निर्माण आरंभ हुआ। बना कब? 1920 में प्रारंभ हुआ, 1910 में बना 1920 में। उसके बाद 1923 में माडमसिल्ली, जिसे मुरुमसिल्ली जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, एशिया का पहला साइफन बांध है। 1924 में एक साल बाद मनियारी परियोजना, जो कि 1930 में तैयार हुआ। फिर 1931 में खारंग टैंक का निर्माण कराया गया। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल विनय स्टडी केंद्र में 19,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर है, तो आपसे भी निवेदन है कि आपने हमारा यह वीडियो देखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर CGPSC, CG व्यापम, CG सेट, CG टेट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख फसल धान है, जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। छत्तीसगढ़ डैम प्रोजेक्ट राज्य में मार्च 2013 तक 8 वृहद, 33 मध्यम और 2390 परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजनाओं के अलावा 3 वृहद, 6 मध्यम और 430 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। 2000 से लेकर 2001 के मध्य छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई 13.40 लाख हेक्टेयर, जो कि 23.15% थी। 2013 तक 18.78 हेक्टेयर हो चुका। सिंचाई क्षेत्र का लगभग 60% भाग नहरों से किया जाता है। सुनियोजित तरीके से जल संसाधनों का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जल संसाधन विकास नीति 2012 बनाई गई। सिंचाई की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत की सिंचाई परियोजना के नाम क्या क्या थे, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। 1901 में भारतीय सिंचाई आयोग ने इस क्षेत्र में अकाल से बचाने के लिए और विकास करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और रायपुर वृत्त में 5 बड़े तालाब खुदवाए, जिसमें 1910 में तांदुला, 1923 में माडमसिल्ली, 1924 में मनियारी और 1930 में खारंग टैंक का निर्माण कराया। रिवर लिंकिंग परियोजना, इसमें क्या किया गया कि रिवर को आपस में जोड़े गए। तो इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ की नदियों को जोड़कर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया। इस परियोजना के अंतर्गत अहरिन, खूटाघाट और हसदेव केवई परियोजना शामिल है। सबसे पहले हम देखें तो महानदी परियोजना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गंगरेल डैम है। गंगरेल डैम यदि आप गए होंगे तो उसमें देखा होगा कि इसमें गेटों की संख्या 14 है, 14 गेट लगे हुए हैं। कौन कौन गए हैं कमेंट करके हमें नीचे में जरूर बताइएगा। तो गंगरेल बांध, इसे रविशंकर सागर जलाशय भी कहा जाता है। कहाँ बना है? धमतरी में। ध्यान रखेंगे, गंगरेल बांध को ही रविशंकर सागर जलाशय कहा जाता है और इसका निर्माण धमतरी में किया गया है। इसे आमतौर पर गंगरेल बांध कहा जाता है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी पर बना हुआ है। महानदी कहाँ से निकलता है? सिहावा की पहाड़ी से निकलता है, जो कि धमतरी जिले से ही निकलता है। वहीं पर बना दिया गया है गंगरेल बांध। इसे रविशंकर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांधों में एक है। इसमें गेटों की कुल संख्या है 14। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध रविशंकर बांध है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना धमतरी ग्राम में 1979 में की गई थी। माडमसिल्ली जलाशय, ये भी कहाँ है? धमतरी में। माडमसिल्ली बांध, जिसे मुरुमसिल्ली बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह बांध भी महानदी की सहायक नदी में बना हुआ है। तिलियारी नदी पर बना हुआ है। महानदी की ये महानदी है तो उसकी सहायक नदियाँ
यह है सिल्यारी, तो सिल्यारी नदी पर बनाया गया है माडमसिल्ली जलाशय। इसे 1914 में प्रारंभ किया गया था और 1923 में यह पूर्ण रूप से निर्माण हुआ। तो अब ध्यान रखेंगे डाटा, 1914 में प्रारंभ हुआ, पूर्ण कब हुआ? 1923 में। यह बांध रायपुर और राजधानी छत्तीसगढ़ से 95 किलोमीटर दूर है। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ से 95 किलोमीटर दूर में स्थित है। धमतरी में सिल्यारी नदी पर स्थित यह जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला साइफन जलाशय है। पहला साइफन जलाशय कौन है? तो कौन सा है? माडमसिल्ली जलाशय, यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं। फिर आते हैं रुद्री पिकअप वियर, ये भी कहाँ है? धमतरी में। तो सबसे पहले हमने देखा रविशंकर जलाशय, फिर माडमसिल्ली, अब देखते हैं रुद्री पिकअप वियर, ये भी कहाँ है? धमतरी में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान रुद्री में महानदी पर बैराज का निर्माण किया गया था। जल संसाधन विभाग के अनुसार 1915 में यह बैराज तैयार हुआ। यहाँ ब्रिटिश कालीन तकनीक और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना देखा जा सकता है, क्योंकि इसे ब्रिटिश कालीन तकनीकों द्वारा बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े पत्थर को साइज से काटकर इनकी जोड़ाई चूने से की गई थी, जो अब तक मजबूत स्थिति में है। लेकिन रुद्री बैराज 4 जिलों की जीवन रेखा है। 4 जिलों की जीवन रेखा है रुद्री बैराज। इसमें धमतरी जिले के साथ बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार शामिल है। इस बैराज में महानदी मुख्य नहर के जरिए 6,60,000 एकड़ खेतों की फसलों को सिंचाई सुविधा मिल रही है। साथ ही सैकड़ों गांवों और रायपुर धमतरी शहरों के लोगों को पेयजल व निस्तारी सुविधा उपलब्ध हो रही है। अगला है दुधावा जलाशय। दुधावा जलाशय स्थित है कांकेर में। दुधावा बांध भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1953 में किया गया था प्रारंभ, और बना कब? 1963 में। देखिएगा 1953 में निर्माण प्रारंभ हुआ और कंप्लीट कब हुआ? 1963 में। की ऊंचाई 24.53 मीटर ऊंचाई है और लंबाई 2906.43 मीटर इसकी लंबाई है। दुधावा बांध सिहावा पर्वत से 21 किलोमीटर और कांकेर से 30 किलोमीटर दूर स्थित दुधावा गांव में महानदी पर बनाया गया है। फिर महानदी कॉम्प्लेक्स विश्व बैंक की सहायता से 1980-81 में महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत निम्न परियोजना है, जिसमें सोंढूर परियोजना 1989 सोंढूर ग्राम धमतरी में, सिकासार परियोजना 1995 में पैरी नदी पर सिकासार ग्राम गरियाबंद में स्थित है। हसदो बांगो मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना जो कोरबा जिले में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ डैम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदो बांगो बांध का निर्माण हसदो नदी पर किया गया है। पर्यटन के लिए यह बांध प्रसिद्ध है। यहाँ पर 120 मेगावाट की पनबिजली संयंत्र माचा डोली में किया जाता है। हसदो बांगो बांध की ऊंचाई लगभग 87 फीट है और इसकी लंबाई लगभग 555 मीटर है। इसमें कुल 11 गेट लगे हुए हैं, जिसमें अभी 10 का परिचालन हो रहा है। हसदो बांगो बांध को मिनी माता के नाम से भी जाना जाता है। हसदो बांगो बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसमें हसदो नदी के बाएं किनारे पर गांव माचाडोली, कटघोरा और कोरबा में स्थित है। यह परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में उपयोग किया गया है और इसका डिजाइन की गई है। योजना आयोग ने मार्च 1961-62 में योजना को मंजूरी दी। हसदो बांगो बांध एल्युमिनियम प्लांट, SECL, NTPC, CSPGCL, कोरबा टाउन और अन्य औद्योगिक इकाइयों को पानी की आवश्यकता को पूर्ति करता है। यह कोरबा जिले से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 6,730 वर्ग किलोमीटर में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। फिर आता है तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना स्थित है बालोद में। तांदुला परियोजना तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर स्थित प्रदेश का प्रथम नदी परियोजना। तांदुला परियोजना का निर्माण ब्रिटिश अभियंता एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में 1910 से 1920 के बीच में हुआ। ध्यान रखेंगे, तांदुला परियोजना का निर्माण 1910 से 1920 के बीच में हुआ। यह छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। छत्तीसगढ़ का तीसरा, 3rd नंबर का
सबसे बड़ा जलाशय है। तांदुला कॉम्प्लेक्स परियोजना, गोंदली जलाशय, गोंदली डैम। वर्ष 1957 में यह महसूस किया गया कि तांदुला जलाशय का पानी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो पास में जुहार नाले पर गोंदली जलाशय का निर्माण बालोद जिले में किया गया। इस जलाशय को 9 किलोमीटर लंबी नहर के द्वारा तांदुला से जोड़ा गया तथा खरखरा जलाशय से भी जोड़ा गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट को पानी दिया जाता है। कौन से जलाशय से? गोंदली जलाशय से दिया जाता है। खरखरा जलाशय बालोद जिले में खरखरा नदी पर स्थित पूर्णतः मिट्टी से निर्मित जलाशय है। इसकी लंबाई लगभग 1128 मीटर है। यह एक साइफन परियोजना है। इसका निर्माण 1967 में किया गया था। तांदुला जलाशय तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर स्थित प्रदेश का प्रथम नदी परियोजना। तांदुला परियोजना का निर्माण ब्रिटिश अभियंता एडम स्मिथ के मार्गदर्शन में 1910 से 1920 के बीच में हुआ और छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा जलाशय है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जलप्रपात, वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़। कुम्हारी बांध महानदी की सहायक नाला बंजारी नाला पर स्थित है। इस बांध के पानी का इस्तेमाल रायपुर जिले में सिंचाई के लिए किया जाता है। किंकरी बांध, यह बांध किंकरी नाला में स्थित है। इसका निर्माण 1982 में किया गया था। सारंगढ़ क्षेत्र में इस बांध से सिंचाई की जाती है। मोंगरा बैराज जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। केलो जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कोडार शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना महासमुंद जिले में है। खुड़िया राजीव गांधी परियोजना मुंगेली। घुनघुट्टा परियोजना सरगुजा में है। महान परियोजना सरगुजा में है। भैंसाजार परियोजना बिलासपुर में है। बोधाघाट परियोजना बस्तर में। क्षीरपानी परियोजना कबीरधाम। सुतियापाट परियोजना कबीरधाम। खेरकट्टा जलाशय कांकेर में। कुंवरपुर परियोजना सरगुजा में। कोसार टेरा परियोजना बस्तर में। मांड परियोजना रायगढ़ में। तो सारी परियोजना को आप अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप हमें विनय स्टडी कैन में फॉलो कर सकते हैं। यदि आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं विनय स्टडी कैन। वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हैं कर दीजिएगा। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।